सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले पर ईडी की शिकायत खारिज कर दी है। शिकायत याचिका को खारिज किया। इसके बाद ईडी के खिलाफ अपने आरोपों को सही साबित करते हुए कांग्रेस ने ईडी को घेरा है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले पर प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत खारिज कर दी है। इसके बाद ईडी के खिलाफ अपने आरोपों को सही साबित करते हुए कांग्रेस ने आज ईडी को घेरा। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि अगर 2116 करोड़ रुपए जितना बड़ा घोटाला हुआ था, जैसा कि ईडी ने आरोप लगाया, तो वो सुप्रीम कोर्ट में कोई सबूत क्यों नहीं पेश कर पाए कि इसे खारिज कर दिया गया। माननीय बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपने भाषणों में कहा 2161 करोड़ का शराब घोटाला, इतने सारे 70 वहां के कर्मचारी लिप्त हैं, मुख्यमंत्री लिप्त हैं, और कई इनमें से ये टुटेजा जिसका केस निर्णित हुआ, रात रात भर दिन भर वो और उनके पुत्र इस केस में उनको प्रताड़ित किया गया, उनसे पूछताछ की गई, उनके बयान लिखे गए। ये सब क्यों किया? आप तो शुरू से जानते थे कि अगर ये पूरा आधार है इनकम टैक्स का, जो नींव है, फाउंडेशन है, तो क्यों किया? सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कांग्रेस पार्टी के स्वरूप को सही साबित कर दिया कि ईडी भाजपा सरकार के इशारे पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को निशाना बनाने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि ईडी ने विभिन्न राजनीतिक नेताओं के खिलाफ जो 15 से 20% मामले दर्ज किए, उनमें से 99% मामले केवल विपक्षी दलों के खिलाफ हैं। ईडी के इस भ्रामक बयान की आलोचना करते हुए केवल 20% मामले ही राजनेताओं के खिलाफ हैं। सिंघवी ने कहा कि ईडी ये स्वीकार नहीं कर रही कि राजनेताओं के खिलाफ 20% मामलों में 99% मामले केवल विपक्षी राजनेताओं के खिलाफ हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने दोहराया कि ईडी ने चुनाव से पहले जानबूझकर ऐसा किया ताकि 2161 करोड़ के घोटाले जैसे काल्पनिक आंकड़ों का सुझाव देकर विकृत दृष्टिकोण बनाया जा सके और कांग्रेस पार्टी को समान अवसर न दिया जा सके। सिंघवी ने कई सवाल पूछते हुए कहा कि अगर ये वाकई इतना बड़ा घोटाला था तो ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के कोई सबूत क्यों नहीं दे पाई। सिंघवी ने बताया कि ईडी ने आरोप लगाया था कि इसमें अधिकारियों, शराब निर्माताओं के अलावा राजनेताओं सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। अगर ऐसा था तो उन्होंने पूछा कि ईडी ने निर्माताओं या सरकारी अधिकारियों में से किसी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया, जबकि उन्होंने टिप्पणी की कि छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करने की मंशा स्पष्ट थी। सिंघवी ने कहा यह कथित घोटाला 2019-20 में हुआ था और ईडी ने 3 साल बाद 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कार्रवाई क्यों शुरू की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि राज्य में भाजपा सरकार की सत्ता में आने के बाद ईडी से विफल होने के बाद अब विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए सरकार की आर्थिक अपराध शाखा का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया गया। सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस किसी व्यक्ति विशेष के लिए निर्णय का स्वागत नहीं कर रही, बल्कि सिद्धांत के तौर पर कर रही है, क्योंकि इसने भाजपा के साथ गठबंधन में ईडी के संदिग्ध इरादों को उजागर किया। सिंघवी ने कहा कि इससे राजनीतिक और चुनावी कारणों से ईडी के दुरुपयोग की भी पुष्टि होती है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।